फर्स्ट है वो बेसिक, वो बेसिक है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसको पढ़ने के बाद ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके इस सेमेस्टर में भी और आगे भी, जैसे थर्ड फोर्थ या जो भी आप लोग जीपैट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें मतलब ये सब आगे यूजफुल होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है ना? जी। ओके। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंसेस क्या समझते हैं, मतलब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर आप लोग को पता हो तो बताइए। सर मैम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नहीं होता है। नहीं, आप उल्टा बोल दिए। अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, ठीक है। और जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, प्रेजेंट है अभी? 108। नहीं, 118, ठीक है। अच्छा, 118। हाँ, तो उसमें जितने भी मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बन भी हमारा है, ठीक है। तो कार्बन का जो भी मतलब कार्बन के अलावा जितने भी 117 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ओके। एंड जो कार्बन है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो इसी से हमारा जो भी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी हमारा मतलब इस पे हम लोग पढ़ेंगे वो कार्बन से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड जो भी हमारा कार्बन रहेगा, मतलब कोई भी हम लोग कंपाउंड्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोई भी केमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना मतलब होना है, मतलब उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये हम देखेंगे क्योंकि कार्बन की जो एबिलिटी होती है वो कैटेनेशन की होती है। कैटेनेशन मतलब कि वो मतलब जो चेन होती, लाइक कार्बन से या हाइड्रोजन से उसका चेन की फॉर्मेशन करने की एबिलिटी होती है, उसमें वो कैपेबल होता है कि वो चेन का फॉर्म कर ले किसी भी कार्बन से या फिर कोई भी एटम से भी या कोई भी एलिमेंट से, तो उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो इसकी एबिलिटी होती है कि वो कैटेनेशन मतलब वो कर ले, मतलब किसी भी कार्बन या हाइड्रोजन या कोई एटम से वो अपना एक चेन बना ले, उसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, ठीक है। तो आगे मतलब ये देखेंगे कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज होती है कार्बन में, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ये मतलब जितने भी लाइक कार्बन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब इससे बॉन्ड क्रिएट करता है, तो इससे मतलब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं, मतलब उसमें कार्बन से जो जुड़े होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है तो उससे जुड़े होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम लोग समझ लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जितने भी कार्बन से रिलेटेड हम लोग जितने भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन्स हो गए, फिनॉल्स हो गए, ठीक है, उससे जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़े, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, या उसकी जो भी रिएक्शंस हो गया, उसकी सिंथेसिस हो गए, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो मतलब कैसे उसका रिएक्शन क्या क्या है, जितने भी ये सब चीजें पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सब जितने चीजें पढ़ेंगे वो हमारा उसी प्रोसेस को हम उसी मैकेनिज्म को ऑर्गेनिक मतलब वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आता है, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जैसा कि हम अभी बोले कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही आएगा जो कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं, मतलब कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, उसकी वजह से लाइक कुछ भी मतलब एक दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया,
ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसके बावजूद भी ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, इसके रीजंस ये हैं कि कुछ मतलब जो इसके ओरिजिन से, मतलब यहाँ पे ये देखा गया है कि इस ओरिजिन से मतलब फॉर्मेशन किस ओरिजिन से हुआ है, इसके बेसिस पे इसको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड जो होता है तो वो हमारा अर्थ क्रस्ट से मतलब बनता है, मिलता है। ठीक है, या फिर कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट जो हो गया वो वाटर वगैरह से भी फॉर्मेट होता है। तो इस वजह से इसके ओरिजिन के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग नहीं रखे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स एलोट्रॉप ऑफ प्योर कार्बन सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस एंड कार्बन नैनोट्यूब्स। कुछ ऐसे जो मतलब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म में, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में, मतलब कार्बन ही है, ये डायमंड भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, फ्लोरेंस कार्बन, नैनोट्यूब ये सब कार्बन ही हैं, लेकिन ये इसके मतलब एलोट्रॉप के अंदर में आते हैं। एलोट्रॉप का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? एलोट्रॉप क्या होता है? आवाज नहीं आ रही। हेलो, म्यूट। अरे मैम जी कह रहे हैं कि मतलब पता नहीं है। पता नहीं है? जी जी मैम कह रहे हैं कि मतलब जो जो उसकी फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब अवस्था ही उनकी अलग होती है। नहीं नहीं, अवस्था जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम होता है, बस उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉन्डिंग का पैटर्न होता है, जो बॉन्डिंग के मैनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट उसका सेम होता है। जैसे आप अगर देख पाए, एक मिनट, अगर जैसे कि हम बात करें डायमंड की बात करें, ठीक है, तो डायमंड की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो हम ये देखते हैं कि डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल लैटिस फॉर्म में होता है। ठीक है, और हम अगर ग्रेफाइट की बात करें तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो दिख रहा है। जी ओके, जो ग्रेफाइट की बात करें, जैसे डायमंड हो गया हमारा टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है और जो बॉन्डिंग का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। ठीक है, बट ये कार्बन ही है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, मतलब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल के फॉर्म में होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया, जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो गया, बट ये कार्बन ही है। ओके, अब हम जैसे फ्लोरेन की भी बात कर लें, तो फ्लोरेन जो है वो ग्रेफाइट के शीट होते हैं, लाइक ग्रेफाइट के जो भी शीट्स होते हैं उससे मिलके बना होता है, तो वो भी कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन ही है, इसलिए ये फ्लोरेन भी हमारा कार्बन ही हुआ। ऐसे ही हम कार्बन नैनोट्यूब जो भी है, मतलब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैम लग रहा है आपके पे नेटवर्क इशू है, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, तो उससे थोड़ा नेटवर्क इशू चला जाएगा। कंपाउंड में जो होते हैं वो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें कार्बन मतलब प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हम देख सकते हैं, बट जैसे कि हमने पहले पढ़ा कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड्स वगैरह, जो कार्बोनेट में भी कार्बन होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में नहीं आता है, इसको हम इनऑर्गेनिक जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड की बात करें तो ये
मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर उसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हम फिनॉल बात करें, फिनॉल में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम जैसे हाइड्रोजन की बात करें, मीथेन हो गया हमारा, इथेन हो गया, या फिर हाइलिन हो गया, मतलब जो भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं तो वो उसमें आएंगे। या फिर ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, COOH, ठीक है। तो इसके जितने मतलब डेरिवेटिव्स का मतलब यही हुआ कि जो इससे मिलके, जैसे ऑक्सीजन से मिलके जो फिनॉल जैसे बना, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन हम इसके अपोजिट देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये इसके डेरिवेटिव से या फिर कार्बन या हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम थर्ड में ये देखेंगे कि ये कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ही होते हैं, मतलब प्रेजेंट होना ही होना है। जैसे मीथेन की बात करें, इसकी बेसिक एग्जांपल है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल की हम बात करें तो मीथेन है हमारा, CH4। तो इसमें मतलब हम ये देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। हम बेंजीन की बात करें जो कि हमारा वो भी कार्बन ही है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ही आता है, तो उसमें भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिनॉल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, कीटोन हो गया, ये सब जितने भी हैं तो उसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें ऐसा कोई बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन जैसे NH3 हो गया, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, उसमें कार्बन नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? जी। ओके। एंड इसका एक और ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मतलब तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब हम लोग जो हमारा सिलेबस में है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में, जिसको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, एंड जो सेकेंड फॉर्म है वो क्लोज चेन, या फिर उसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब आप लोग समझते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बहुत बेसिक चीज है, आप लोग को पता होगा। जी सर, सैचुरेटेड में एक बॉन्ड होता है मैम, और अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा होते हैं। ओके, एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल जैसे मेथेन में एक बॉन्ड सैचुरेटेड है, और जैसे कीटोन में डबल बॉन्ड लगाते हैं तो वो अनसैचुरेटेड में आ जाता है। ओके। और कौन है? और कोई ये रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये रेडमी नोट 8 कौन है? रेडमी नोट 8 रवि रायकवार। जी जी मैम। हाँ, आप दोनों सब लोग जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग ही तो दिख रहे हैं। आप लोग रिप्लाई कीजिए, ठीक है। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग प्रेजेंट हैं, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपने सही बताया, अंकित नाम है ना आपका, आपने सही बताया, सैचुरेटेड जी मैम। अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जो जी मैम। एलिफैटिक जो कार्बन होते हैं, जिसको हम ओपन चेन में जो प्रेजेंट होता है या एसाइक्लिक भी बोलते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड है उसमें एग्जांपल हमारा एल्केन है, ठीक है। एल्केन जो हाइड्रोकार्बन में आता है, एल्केन मतलब CH4, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी ये CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड उसमें होते हैं, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये भी हाइड्रोकार्बन के अंदर में ही आते हैं, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आप अपनी माइक ऑफ कर लीजिए अंकित, जब आपसे पूछेंगे तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं क्लोज सिस्टम और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो इसमें हम ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें पहला जो है वो होमोसाइक्लिक है, एंड सेकंड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। देन कार्बोसाइक्लिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। अब ये बताइए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? ये बहुत बेसिक चीज है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पढ़ा होगा 12th में। एरोमेटिक समझ में नहीं आ रहा अभी, बिल्कुल एकदम ध्यान में नहीं आ रहा। ओके, एरोमेटिक आपको नहीं पता, ठीक है। चलिए मैं अभी डिटेल्स में बताऊंगी नीचे। और
कौन था ये? रवि, आपको? जी मैम, मुझे तो काफी टाइम हो गया, तो मुझे अपनी अभी नॉलेज नहीं है मैम उतनी, ओके ओके ओके, क्योंकि कोई मतलब बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए काफी मैं टाइम आपको हो गया छोड़े बताती हुए हूँ। मैम केमिस्ट्री। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। एंड जो हेट्रोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक तो पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आगे देखते हैं। तो जो ये क्लोज चेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्बोसाइक्लिक जिसको हम होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, सेकंड जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एंड हेट्रोसाइक्लिक जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। देन जो होमोसाइक्लिक का जो फॉर्म है एरोमेटिक, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। अब हम लोग डिटेल में इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसाइक्लिक, ठीक है, जो कि ओपन चेन कंपाउंड्स भी इसको बोलते हैं। तो एसाइक्लिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ये ओपन चेन में है। ठीक है, तो इसमें हम, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें कार्बन एटम तो प्रेजेंट होना ही होना है। तो द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। एसाइक्लिक में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ओपन चेन में फॉर्म मतलब प्रेजेंट होते हैं। उसमें कोई, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है, ये क्लोज चेन में हो गया। अगर हम मीथेन की इथेन की बात करें, ठीक है, इथेन की बात करें या एथिलीन की बात करें, इथाइलिन की बात करें, ठीक है, इसमें हमें अभी कोई डिफरेंस नहीं, अभी हम बस एसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। इसमें हम कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल, अगर हमें एग्जाम में आएगा लिखने को कि एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में आपको लिखना होगा, तो वहां पे आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, इथेन भी दे सकते हैं, इथीन भी दे सकते हैं, इथाइलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई, अगर आपको स्पेशली पूछा जाएगा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में आपको लिखना होगा, तो वहां पे आप एग्जांपल देंगे, मतलब एल्केन को सैचुरेटेड में रखेंगे, एल्किन एल्काइन को अनसैचुरेटेड में रखेंगे। ठीक है, तो एसाइक्लिक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि एसाइक्लिक ऐसे फॉर्म होता है, कार्बन का ऐसा फॉर्म होता है जो कि ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि कोई भी, जैसे हम इथेन की बात करें तो CH, मतलब इथेन कितने कार्बन का बना होता है? अनम्यूट करिए। मैम 2 कार्बन का। ठीक है, तो उसका इथेन क्या है, एल्केन है या एल्कीन है? अभी आपने ही बताया था ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। तो जी इथेन, इथेन क्या है, इथेन एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है? ये एल्केन है मैम, ओके, एल्कीन क्यों है? इसमें एक सिंगल बॉन्ड है। ओके, वेरी गुड। तो इसी तरह आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें कोई भी जो ओपन चेन में हो, मतलब कि उसमें रिंग कोई भी साइक्लिक फॉर्म ना हो, उसे हम एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओपन चेन जो मतलब प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, मतलब ओपन स्टेट में होता है या ब्रांच में होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो ओपन चेन में होते हैं। इतना हमें माइंड में ध्यान रखना है कि ओपन चेन में ये प्रेजेंट होते हैं, बट ये स्टेट में भी हो सकते हैं, ब्रांच में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टेट में भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, प्रोपेन की बात करें, ठीक है, तो प्रोपेन जो होता है हमारा 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो प्रोपेन की अगर हम बात करें तो प्रोपेन को अगर हम स्टेट में लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखेंगे, तो वो किस फॉर्म में हो गया, स्टेट फॉर्म में हो गया। ठीक है, स्टेट चेन के फॉर्म में हो गया। अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करें, ठीक है, आइसोब्यूटेन की बात करें, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम स्टेट चेन की बात करें तो स्टेट चेन जो है वो एन प्रोपेन, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये स्टेट चेन के फॉर्म में है। ठीक है, प्रोपीन हो गया, प्रोपीन भी हमारा एसाइक्लिक में ओपन चेन में ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी हमारा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट ये हमारा ओपन चेन कंपाउंड्स में ही आएगा, ये भी हमारा स्टेट फॉर्म में है। ठीक है, लाइक प्रोपिनोइक एसिड की बात करें, प्रोपिनोइक एसिड जो होता है ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी हमारा स्टेट चेन में प्रेजेंट है, तो इसको भी हम इसके एग्जाम्पल में हम लोग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया? कोई आप लोग को डाउट्स हो तो आप लोग पूछना, उसी टाइम क्लियर करना। अब हम ब्रांच की बात कर लें, ब्रांच में जैसे आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, तो यहाँ पे ये
ये ब्रांच के फॉर्म में होगा। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे CH3 लग गया है, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। नियोपेंटेन की बात करें, नियोपेंटेन जो हो गया यहाँ पे, मतलब ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, मतलब 3 कार्बन उसके आसपास प्रेजेंट हो, तो उसको हम नियो बोलते हैं। और आइसो बोलते हैं जब हमारा ये 2 कार्बन प्रेजेंट हो, या तो हम इधर से भी ले सकते हैं या तो इधर से भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में कि कैसे हम नंबरिंग वगैरह करते हैं। तो ये मतलब आइसोब्यूटेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है। ये कार्बन हो गया यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी वो अपना फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट हो गया, ये यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट हो गया, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे, तो 3 वैलेंसी हो गई। अब एक हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी वो फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे CH से 2 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। नियोपेंटेन की बात करें तो नियोपेंटेन हमारा, ये भी पता है हम लोग को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमारा यहाँ पे 3 कार्बन पहले से जुड़ गया नियोपेंटेन में। नियो का मतलब 3 से जुड़ गया, पहले से ये कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नियोपेंटेन। अब इसकी नंबरिंग हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आए स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो था वो साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक में आप लोग समझ रहे हैं नाम से कि साइक्लिक मतलब साइकिल के फॉर्म में हो, उसका जो कंपाउंड्स हो वो मतलब क्लोज फॉर्म में हो। उसका मतलब कोई ओपन फॉर्म ना हो, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं ओपन चेन, उसमें ओपन फॉर्म में था, उसमें कोई साइकिल का फॉर्मेशन नहीं था या कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं था। इसमें हमारा ये है कि क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो क्लोज्ड कंपाउंड होते हैं उसमें रिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। रिंग सिस्टम या तो 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड फॉर्म में हो एंड साइक्लिक फॉर्म में हो, मतलब साइकिल उसमें बने हो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन भी हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारा एरोमेटिक हो या ना हो, वो बात की बातें हैं। जैसे साइक्लोपेंटेन का भी एग्जांपल है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ठीक है। ये भी हमारा इसमें जो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड है, इसमें ये भी एग्जांपल आ रहा है। और यहाँ पे ये बेंजीन है, ये भी आ रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पे हम यहाँ पे अभी हम कैजुअली पढ़ रहे हैं कि क्लोज चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है, ठीक है। तो जो भी मतलब कंपाउंड्स जो क्लोज फॉर्म में हो, जो रिंग के फॉर्म में हो, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसके जो कार्बन के अलावा मतलब कोई और एटम्स, कोई और एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट हो, उसके बेसिस पे, ठीक है। हम ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहले हम लोग पढ़े थे होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज presence of any other atom apart from carbon in the constitution of the ring, they are further classified as homocyclic और carbocyclic compounds and heterocyclic compounds, ठीक है। मतलब कि कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो आगे देखते हैं होमोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें जो रिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिंग प्रेजेंट होना जरूरी है, तो जो रिंग होता है वो ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। सर मीटिंग शायद क्लोज होने वाला है। हेलो, चलिए इसमें जो मतलब होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो जो होमोसाइक्लिक मतलब होमो मतलब सेम, ठीक है, एक न्यूक्लियस है उसमें, मतलब कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये हर जगह कार्बन है, यहाँ पे कोई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कार्बन के अलावा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग, इसमें कोई ऐसा एटम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो होमोसाइक्लिक है कार्बोसाइक्लिक, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक की बात कर लें, ये आप लोग को समझ में आया रवि? जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ही टाइप है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इसका क्या है कि एलिफैट मतलब ये जो एलिफैटिक ग्रुप है, एलिफैटिक ग्रुप मतलब कि एलिफैटिक ग्रुप से आप क्या समझते हैं? हेलो अंकित, जी जी एलिफैटिक ग्रुप से क्या समझते हैं? अभी आपको मैंने पहले पढ़ाया, पढ़ा है आपने? एलिफैटिक देखिए यहाँ पे आइए,
देखिए एलिफैटिक है, ये क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन और एसाइक्लिक, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जी तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होता है वो मतलब कि साइक्लिक के भी फॉर्म में हो और उसका जो प्रॉपर्टीज हो वो एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक कंपाउंड से भी मैच कर रहा हो। समझ में आ रहा है? जी जो जी एलिसाइक्लिक, क्योंकि हमारा ये होमोसाइक्लिक का मतलब टाइप है, ठीक है, तो ये तो होमोसाइक्लिक का टाइप है, तो यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म तो होना ही चाहिए, प्लस हमारा जो मतलब होमो न्यूक्लियर भी होना चाहिए, मतलब कार्बन एटम ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो एलिसाइक्लिक है उसमें साइक्लिक का फॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है, और जो उसका मतलब न्यूक्लियर है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो मतलब कि होमो न्यूक्लियर का टाइप है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है मतलब कि जो जिसमें जो चेन बन रहा है, जो भी साइक्लिक फॉर्म बन रहा है वो एक ही न्यूक्लियस से मिलके बना हो, मतलब कार्बन से ही मिलके बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एली मतलब एली यहाँ पे यहाँ जुड़ गया है, तो एलिफैटिक जो कंपाउंड्स है जो हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़े थे पहले, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे वो मैच कर रहा है, इसकी वजह से इसका नाम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पड़ा है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल हम लोग देख लें, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको हम कार्बन को हटा के भी लिख सकते हैं ऐसे रिंग में, ये आपको तो समझाने के लिए है। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड भी इसी का टाइप है, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का ही कंपाउंड्स का ही टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, रवि कहाँ गए रवि? यस मैम। हाँ, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपसे हमने पूछा था। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें कि मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब पाई बॉन्ड उसमें हो, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो और कंजुगेशन में हो, मतलब कि कंजुगेट फॉर्म में हो, एक के बाद मतलब अल्टरनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कि बेंजीन की बात करें, बेंजीन यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये जी एग्जांपल दिख रहा है, हाँ। तो जी जैसे मैम। इसकी बात करें, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है यहाँ पे देखिए मतलब अनसेचुरेशन होना चाहिए, मतलब अनसेचुरेशन इसका रूल है, हक्कल्स रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। हक्कल्स रूल, हक्कल ने एक रूल दिया था, उसमें उन्होंने पॉइंट्स कुछ डाले थे कि मतलब ये अगर रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साइक्लिक के फॉर्म में होना चाहिए, ये जो रिंग है वो कोई ओपन चेन नहीं होगा, कोई मतलब ऐसे मतलब कोई अदर एटम प्रेजेंट हो बट ओपन चेन में ना हो, ठीक है, साइक्लिक के फॉर्म में हो सबसे पहले। उसके बाद उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, पाई बॉन्ड या अनसैचुरेशन आप कह सकते हैं, वो प्रेजेंट हो, ठीक है, वो प्रेजेंट हो, और वो किस मैनर में हो, किस मैनर में प्रेजेंट हो, तो वो मतलब अल्टरनेट के फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे आप पाई बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये कंजुगेशन है, इसको हम कंजुगेशन बोलेंगे, मतलब ये रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस शो करता है, अगर इसको हम पाई बॉन्ड को हम अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्टिव मतलब कोई भी यहाँ से कोई भी एटम से हम रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। एंड थर्ड जो उनका रूल था कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब अगर हम बात करें प्लेन में, मतलब प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा 3D 2D, ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। एंड जो लास्ट था वो था कि 4n+2 का रूल फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग आपको बाद में हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखें कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करें, ठीक है। हक्कल रूल कौन कौन से हैं बताइए अभी, इसमें मैम ये अंकित? बॉन्ड होती हैं जी। जी मैम, जिसमें ये पाई बॉन्ड हो इसको हक्कल रूल बोलते हैं। हाँ, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब पाई बॉन्ड को हम अनसेचुरेशन भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स प्लेनर जी होना चाहिए, ठीक है। उसके जी बाद जी कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब वो कंजुगेट के फॉर्म में हो, ठीक है। एंड 4n जी प्लस 2 रूल को फॉलो करें, 2 पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, जी ठीक है। तो देखते हैं जो दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स,
ठीक है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा। ये एरोमा जो ग्रीक वर्ड है वहां से मतलब ये नाम आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रैग्रेंट, मतलब फ्रैग्रेंट स्मेल, ठीक है। स्मेल मतलब ये स्मेली टाइप के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उससे स्मेल भी आते हैं, तो यहाँ से इसका नाम एरोमेटिक डिराइव हुआ था, ठीक है। अब ये देखते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये फिर से क्लासिफाइड हुआ है 2 टाइप में, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा। अगर हम बेंजोनाइड की बात करें तो बेंजोनाइड कंपाउंड्स वैसे होते हैं जिसमें कि मतलब एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, मतलब कि एक बेंजीन रिंग मिनिमम उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बात करें बेंजीन हो गया, जैसे बेंजीन हो गया ये यहाँ पे, तो इसमें 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजल्डिहाइड की बात कर लें हम, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो ये मतलब इसमें भी एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बेंजोइक एसिड हो गया। पहले तो आप लोग ये बताइए कि एल्डिहाइड और उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें आप लोग उसका फंक्शनल ग्रुप पहले बताइए। ये तो पता होगा, आई होप ये पता होगा आप लोगों को। क्या मैम CHO होता है जो वो हाइड में आता है और एसिड में आता है COOH। एल्डिहाइड में क्या आता है? COOH। ओके। CHO, सॉरी मैम, CHO हाँ। एल्कोहल? एल्कोहल में OH आता है। और फिनॉल में? फिनॉल में भी OH आता है, लेकिन वो OH आता है। फिनॉल में OH नहीं आता है। फिनॉल में O। मैंने आपको बुलाया, आप भूल गए, ठीक है, सही आप बता रहे थे। एसीटोन में? चलिए कोई बात नहीं, हमें जानना था आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स है, वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि मतलब मिनिमम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, यहाँ पे जिसमें देखिए दो प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 प्रेजेंट है तो और अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मिनिमम एक प्रेजेंट होना ही होना है। एंथ्रासिन हो गया, एंथ्रासिन में 3 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके अंडर में आ सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है कि जो इसमें आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे फ्यूरन हो गया, थायोफिन हो गई, पायरिडीन, ठीक है, एजेपिन, ऑक्जेपिन, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है। आप लोग को थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, फिर क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारा क्या था? होमोसाइक्लिक। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने जो ये चार्ट का फॉर्म दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोसाइक्लिक हमने पढ़ा, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे। और एक और बात जो मैंने मिस कर दिया, जो बेंजोनाइड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब एक रिंग तो प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर 2 रिंग 3 रिंग जो भी मतलब आगे मतलब 2 3 4 जो भी प्रेजेंट हो, उसके बेसिस पे इसके मतलब जो रिंग कितने रिंग प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी इसका नाम हम लोग डिफाइन किया है। जैसे कि नंबर कितने बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के बेसिस पे, जैसे कि 2 रिंग प्रेजेंट है तो बाईसाइक्लिक, ठीक है, 3 प्रेजेंट है तो ट्राईसाइक्लिक, 3 या 4 5 मतलब ज्यादा प्रेजेंट है तो पॉलीसाइक्लिक एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक आप लोग ने समझ लिया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कि कार्बन के अलावा कोई और
एटम प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जी। अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कि हेट्रो एटम जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, वो कंपाउंड में प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन का जो कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर ये सब ये मतलब सल्फर। एटम प्रेजेंट हो, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक। ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एरोमेटिक क्या होता है, तो अब तो नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वैसे होते हैं जिसमें कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें वन या मोर देन वन हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं रिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, ये मैम टेट्राहाइड्रो एलिफेटिक के सिमिलर होते हैं ना ये तो। हाँ, एलिफेटिक के सिमिलर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है ना, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आएंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा था जी उसमें होमोसाइक्लिक था, उसमें कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पे ये जी डिफरेंस जी। देखेंगे। और अब यहाँ इसमें पे हम ये इसमें देख रहे इसमें कार्बन कार्बन नहीं है। इसमें कार्बन है, बट कार्बन के अलावा भी और एटम प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और कुछ। नाइट्रोजन हो हाँ गया। यस। हाँ, यस मैम। हेट्रो का मतलब ही ओके हो मैम। गया कि आपको कार्बन के अलावा मतलब हेट्रो मतलब कुछ डिफरेंट, ठीक है। होमो मतलब सेम हो ओके जाता है, ओके मैम। हेट्रो मतलब नाम से समझिए कि कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम लोग कार्बन जैसे हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम स्टैंडर्ड कम मतलब एटम किसको लेके चल रहे हैं, हम कार्बन को लेके चल रहे हैं कि हमारा कार्बन से ही जो भी जी। कार्बन से मिलके बना है वही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। तो कार्बन तो प्रेजेंट होना ही होना है, क्योंकि अगर कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे ही नहीं, जो भी कंपाउंड्स होंगे। कार्बन के ओके अलावा मैम। अगर और भी एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, समझ गए आप। तो यस मैम। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि एलिफेट मतलब जैसे मैंने पहले बताया था उसमें भी बताया था कि जो एलिसाइक्लिक होमो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो होमोसाइक्लिक होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन ही होंगे, ठीक है। हमने वो पहले बताया था आपको, ठीक है। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो प्रॉपर्टीज उसका होगा वो एलिफेटिक ग्रुप से, एलिफेटिक मतलब जो हमने ओपन चेन पहले पढ़ा उससे मैच करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे भी वही है, वो सब सारे कंडीशंस वो ये भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी साइक्लिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में ये भी होंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पे आप रिंग में देख सकते हैं कि एक कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब इसका ये है कि एलिसाइक्लिक इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एलिफेटिक जो ग्रुप के कंपाउंड्स है उसके प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। जी। ठीक है, अब बात कर लें, ये एग्जाम्पल हो गया, ये आप लोग अभी इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में डिटेल्स में। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो इसका नेक्स्ट टाइप है वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक मतलब हक्कल्स रूल को जो फॉलो करें, जो कि मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ठीक है, ये सब सारे चीज वो फॉलो कर रहा हो, लेकिन उसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब जो भी कार्बन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे इसमें एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ये फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गई, पाइरॉल, पिरिडीन, पाइरन, ठीक है, ये सब सारे एग्जांपल जो हो गए, इसमें ये एरोमेटिसिटी शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बाद में पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये भी हमारा एग्जाम्पल आएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर में आएगा, ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ पे आपको देखेंगे लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो भी कंजुगेशन में आते हैं, तो उसके उस मतलब अकॉर्डिंग ये भी हक्कल रूल को फॉलो करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको बताएं, ठीक है। चलिए, नोमेनक्लेचर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं सोच रही हूँ कि नोमेनक्लेचर अच्छे से कल से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि समझ में आएगा, फिर बीच में छोड़ देंगे तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसके जो रूल है मतलब एक फ्लो में पढ़ाना है नोमेनक्लेचर को,
तो ये मैं सोच रही हूँ कि कल से आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है। बाकी जी। आप लोग एक काम करना, ग्रुप एक बना लेना, उस पे मतलब हमें ऐड कर लेना। तो ऐसा करेंगे कि हम जैसे नोट्स वगैरह हैं तो वो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, ठीक है। जी और आप लोग को कोई जी मैम, डाउट्स? अभी क्योंकि टाइम लगेगा मैम, इसलिए नहीं अभी कुछ भी बता पा रहे, क्योंकि एक तो एक्चुअली क्या है कि मतलब मैंने आज से कम से कम 5-6 साल पहले भी इंटर किया है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ड्रॉप हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं मतलब भूल गया हूँ, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कोई मैम, कोई बात नहीं, तो कोई फिर बात से नहीं, आप कंटिन्यू पढ़िए। रनिंग में आ जाएगा। ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक काम करिए, आप जो भी पढ़ाई हो रही है तो उसको पढ़िए, और जो कल पढ़ाना है उसको भी पढ़ के आइए। उसको पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पढ़ के आएंगे यस तो आप मैम, जैसे मान यस। लो कुछ आपको दिक्कत होगी, जैसे आपको बुक में नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जी मैम। आपको कोई डाउट्स यहाँ पे हो इतने में तो आप लोग बताइए, फिर हम आप क्लियर कर देंगे। जी मैम, अभी तो एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद ठीक ठीक डाउट्स ठीक निकल के आएंगे बाहर। ठीक है। अंकित आपको? नहीं मैम, अभी तो नहीं है कुछ भी, अभी समझ में ठीक है, आया मुझे। तो नोमेनक्लेचर आप लोग कल थोड़ा देख लीजिएगा, और सबसे पहले ओके इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कल करूंगी आप लोगों से। जो भी मैंने ठीक आज है। बताया है ना, जिस पॉइंट पे मैंने थोड़ा ओके मैम। पॉइंट करके बताया है वो मैं पूछूंगी आप लोगों जी से कल, ठीक है। चलिए ओके। फिर ग्रुप एक बना लेना, ओके ठीक मैम। है। ग्रुप बना लेना, तो मैं जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना होगा ग्रुप है लाइक मैम, नोट्स वगैरह, हाँ तो ग्रुप उसमें बना मेरे को हुआ ऐड है। कर लेना, उसमें मेरे को ऐड कर जी लेना। सर करेंगे चलिए, ऐड आप। ऐड कर ओके दिया ओके मैम, ओके, आपको ऐड कर दिया ग्रुप में। ठीक ठीक सर, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर कल से नया पढ़ेंगे। जी।